ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन कसक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह वाले ध्यान को खाना खाकर कर सकते हैं? कृपया बताएं। बहन, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें? इस वीडियो में मैंने जो ध्यान बताया है, जो अभ्यास बताया है, और उसके अलावा भी यदि आप ध्यान के मार्ग में गति करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कोई सा भी ध्यान ऐसा नहीं है जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान खाली पेट ही किया जाता है। और हाँ, भरे पेट से यदि आप ध्यान करती हैं तो आप ध्यान तो कर नहीं पाएंगी, किंतु हाँ, अनेक व्याधियों को अपने शरीर में आमंत्रित अवश्य कर लेंगी। इसलिए कभी भी खाना खा करके ध्यान नहीं करें। और हाँ, वैसे यह कहा जाता है कि भोजन करने के 6 घंटे बाद में प्राणायाम ध्यान आदि करना चाहिए, किंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यह है 6 घंटे भी कम है। गहरे ध्यान की प्राप्ति के लिए कम से कम भोजन करने के बाद 7 से 7.5 घंटे का समय अवश्य बीत जाना चाहिए। उसके बाद यदि हम ध्यान एवं प्राणायाम करते हैं तो हमको वह लाभ प्राप्त होता है जो होना चाहिए। इसलिए भोजन करने के कम से कम 7 घंटे बाद ही प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आगे भाई सूरज वीरमानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। ध्यान में जब गहराई में पहुंचता हूं तो दोनों बाजू एक बहुत तेज झटके से ऊपर की ओर फैल जाते हैं और शरीर दाएं बाएं झूलने लगता है। कृपया बताएं। सूरज जी, आप जब ध्यान में गहराई में पहुंचते हैं तो दोनों बाजू बहुत तेज झटके से ऊपर की ओर फैल जाते हैं। वैसे ऐसा कोई भी अनुभव साधना करते हुए मुझे तो जीवन में कभी आया नहीं, किंतु हाँ, कई शिविरों में जो शक्तिपात दीक्षा दी जाती है आदि में जो दिखाया जाता है, उसके अनुसार ऐसी हरकतें साधकों में दिखाई देती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित है ऊर्जा के दबाव की वजह से ही ऐसा हो रहा होगा। किंतु हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, इसे गहराई से तो आप ही समझ सकते हैं, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे लक्षण कभी भी घटित नहीं हुए हैं। इसलिए इसकी सच्चाई मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं। हाँ, जहाँ तक बात है शरीर दाएं बाएं झूलने लगता है, तो यह सब ऊर्जा की वजह से होता है। ऊर्जा जब सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है तो उसकी गति उदर्व होने की वजह से कुछ लक्षण आते हैं, किंतु जो बहुत अधिक नाटक करते हैं वे मुझे पछते नहीं हैं, क्योंकि मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुंडलिनी उदर्व होने से कोई इतने बड़े लक्षण प्रकट होते हैं।
मुझे इसमें थोड़ा सा साधकों का नाटक भी दिखाई देता है। इसलिए आप अपने शरीर को अधिक से अधिक संतुलित बनाए रखने का प्रयास करें। ऊर्जा उठती तो है, कुछ क्रियाएं तो होती हैं, किंतु उन क्रियाओं के साथ में अधिकांशतया दिखावा भी होता है, ढोंग एवं पाखंड भी होता है। इसलिए वास्तविकता को गहराई में उतर करके आप स्वयं समझने का प्रयास कीजिए। आगे संजय थानकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संजय जी, प्रणाम। ध्यान में बैंगनी रंग दिखता है। ध्यान में बैठने पर आंखें बंद करते ही ध्यान लगता है। कभी कभी शरीर ऊपर की ओर उछलता है, सिर गोल गोल फिर सर्प की तरह आगे गति करता है। कृपया मार्गदर्शन करें। भाई संजय थानकी जी, ध्यान में बैंगनी रंग दिखता है, यह अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट अवस्था है। और ध्यान में बैठने पर आंखें बंद करते ही ध्यान लगता है। आंखें बंद करते ही यदि ध्यान लगता है तो स्पष्ट है आप लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं। और यदि लंबे समय से ध्यान नहीं भी कर रहे हैं और आपने ध्यान करना शुरू किया है और जल्दी ही आपका ध्यान लग जाता है, तो स्पष्ट मान लीजिए पिछले जन्म में आपने गहरे ध्यान का अभ्यास अवश्य किया है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको गहरा ध्यान शीघ्र प्राप्त हो रहा है। कभी कभी शरीर ऊपर की ओर उछलता है। जब प्राण सुषुम्ना मार्ग में उदर होता है तो झटके के साथ शरीर में कंपन आते हैं। उसी की वजह से यह सब होता है। सिर गोल गोल फिर सर्प की तरह आगे गति करता है। सिर गोल गोल घूमता है, यह तो हो जाता है। फिर सर्प की तरह आगे गति करता है। सर्प की तरह सिर किस प्रकार से गति करता है? आप आसन पर बैठे हैं, सिर अपने स्थान पर है, गति कैसे करता है? सर्प की तरह गति तो आपका प्राण ही करेगा सुषुम्ना मार्ग से। हाँ, कुछ झटके लगते हैं, क्रियाएं होती हैं तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हाँ, यथासंभव शरीर को संतुलित बनाए रखें और नेचुरली प्राकृतिक रूप से यदि कुछ क्रियाएं होती हैं तो उन्हें होने दें। जैसे जैसे ऊर्जा शांत होगी वैसे वैसे क्रियाएं भी बंद हो जाएगी। आगे बहन रूपाली भट्टाचार्य जी ने गोमोह झारखंड से लिखा है, महाराज आपके चरणों में सत सत प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं झारखंड से हूँ। मैं प्रतिदिन आपका वीडियो देखती हूँ और उसे फॉलो भी करती हूँ। मैं गायत्री मंत्र से दीक्षित हूँ। सुबह शाम मंत्र जप करती हूँ, किंतु 1 घंटे से अधिक ध्यान नहीं कर पाती। ध्यान की गहराई में कैसे जाऊँ? प्लीज मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बहन, आप गायत्री परिवार की सदस्य हैं तो आप मेरे ही परिवार की सदस्य हैं। आप मेरी गुरु बहन हैं। वैसे तो यह संपूर्ण परिवार एक ही परिवार है, संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, किंतु फिर भी आप गुरुदेव के परिवार से हैं तो आप मेरी आत्मा के बेहद करीब हैं, बेहद नज़दीक हैं। जहाँ तक बात है, आपने लिखा है आप मेरा वीडियो नियमित रूप से रोजाना देखती हैं, तो निश्चित है आपको इससे बहुत कुछ सीखने को अवश्य मिलता होगा, मार्गदर्शन भी मिलता होगा। मैं गायत्री मंत्र से दीक्षित हूँ। सुबह शाम मंत्र जप करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। सुबह शाम मंत्र जप प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रतिदिन सुबह शाम मंत्र जप करते हैं तो तीव्र गति से, शीघ्रता से ध्यान के मार्ग में आगे गति कर पाते हैं। किंतु 1 घंटे से अधिक आप ध्यान नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए
आप मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें और आसन सिद्धि तीनों वीडियो को देख लीजिए। इन तीनों वीडियो को देख करके आप अपने जब तक ध्यान को आगे बढ़ाइए। आप बड़ी ही सहजता से अपने ध्यान को आगे बढ़ा पाएंगी। हाँ, आसन सिद्धि वीडियो देख करके उस अभ्यास को अपनाइए और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो को देख करके संपूर्ण विधि का अनुसरण करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। उस विधि से यदि आप आगे बढ़ेंगी तो आपको ध्यान की गहराई भी प्राप्त होगी और आप बिना किसी परेशानी के ध्यान की गहराई में आगे बढ़ने के साथ अपने परम एवं चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगी। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। गुरुदेव का आशीर्वाद और जगत जननी माँ की कृपा आपके साथ भी हैं और मेरे साथ भी हैं। इसलिए निरंतर आगे बढ़ती रहिए, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।